परिमेय संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जिसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में व्यक्त कर सकते हैं, जहां पर p और q जो होता है वो पूर्णांक होता है, इंटीजर होता है, और q की कंडीशन होती है q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब हमारा हर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल p बाई क्यू के फॉर्म में, मतलब p अपॉन क्यू के फॉर्म में हम लिख सकते हैं जिस भी संख्याओं को, वो सभी संख्याएं हमारी क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। और यहाँ पर कंडीशन होती है कि q जो होगा वो नॉट इक्वल टू 0 होगा, मतलब q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर हर में 0 कभी भी नहीं होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर हमारे पास में जैसे 1/2 है, ठीक है, ये एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि ये p बाई क्यू के फॉर्म में लिखी हुई है। ऐसे ही 4/3 भी एक परिमेय संख्या है, 5/7 भी एक परिमेय संख्या है, 1 जो है ये भी परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि 1 के नीचे भी क्या होता है? 1 होता है। तो जितनी भी हमारी प्राकृत संख्याएं होती है वो सभी संख्याएं परिमेय संख्या होती है। क्यों बोल रहे हैं प्राकृत संख्याओं को परिमेय संख्या? क्योंकि सारी की सारी प्राकृत संख्याओं को हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही हमारी जितनी भी पूर्ण संख्याएं होती है, पूर्ण संख्याएं मतलब जिसमें 0 भी आता है और प्राकृत संख्याएं होती है, तो 0 जो होता है वो पूर्ण संख्या है, तो 0 भी एक परिमेय संख्या है ना। जितनी भी पूर्णांक संख्याएं हैं इनको भी p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये भी हमारी परिमेय संख्या होती है। जो नेगेटिव होते हैं, हमारे ऋणात्मक जो पूर्णांक होते हैं, वो भी हमारे क्या होते हैं? परिमेय संख्या होती है। तो परिमेय संख्या में -1/2, 1/2, 2/3, 3/4, -2/3, ये सभी परिमेय संख्याएं होती है जिनको भी हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं।